रिमेंबर कि एक्टिव पैसिव जब हम बनाते हैं तो उसके लिए दो चीज़ों को आपको पहले सुन लेना चाहिए। नंबर वन जो है वो लेट्स मी से कि नंबर वन कि हाउ टू कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम ही क्यों ना हो, इसको हमने कन्वर्ट करना होता है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें ऑब्जेक्ट में, कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सो व्हाट विल बी योर आंसर? हेलो। आई को मी कन्वर्ट करेंगे। आई टू मी और वी से अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम और ही का हिम, शी का हर, इट का इट और नेम का भी नेम ही रहेगा। ऑलराइट, एक लिटिल एग्जांपल लेते हैं। आई ड्रिंक वाटर, तो हम इसमें वेट ठीक है, इसमें जो वाटर है ये क्या है? ये एक नाम है। क्या है? नाम। सो वाटर को वाटर ही ना रखेंगे। ठीक हो गया। और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये पहले मैं फिक्रा पूरा कर लूँ। ड्रंक बाय मी, ये चीज़ें आपके जहन में आती हैं कि बाय मी कहाँ से आया। आप मुझे बताइए कि बाय मी कहाँ से आया। जो बाय मी है ना, तो आई को आई हमने को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट सब्जेक्ट कर को दिया, बाय ऑब्जेक्ट मी में बन गया। कन्वर्ट कर दिए। ठीक क्लियर। है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ वी, तो उसका ऑब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? बाय अस। कैसे? अस जैसे कि वी प्ले क्रिकेट, सो क्रिकेट इज प्लेड इज प्लेड बाय अस। बाय अस, isn't it? यस सर। Okay. Let's go to another subject like they beat me. अब इसमें हमने क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि convert subject into object and object into subject, तो अगर तो मी है ऑब्जेक्ट में, जो हमने ऑब्जेक्ट से शुरू करना होता है ना। कोई आई भी एक्टिव या पैसिव, जब एक्टिव को पैसिव करते हैं सो वी कन्वर्ट इनटू पैसिव। जैसे मी का हमने आई एम कर देना। क्या कर देना? आई एम बीटन बाय, आई आगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना तो बाय देम। अब आपको मैं मुकम्मल लिख देता हूँ। सब्जेक्टिव हालत में अगर फ़िक्रे के अंदर शुरू में सब्जेक्ट आई हो तो उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? बाय मी। ठीक है। वी हो तो बाय अस, यू हो तो यू बाय बाय यू यू, अगर दे हो तो, बाय दे अगर ही हो तो बाय बाय हिम। दैट्स क्लियर। इसी तरह अगर शी हो तो बाय हर बाय हर, और इसी तरह इट हो तो, बाय अगर कोई नाम हो जैसे कैट, बाय बाय कैट, नाम को नाम ही रखना है। नेम। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव हालत में कोई फिक्रा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई, शी बीट्स मी, इसको मैं सब्जेक्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहले हम इसको कर चुके हैं कि अगर शी होगा इसका हम आखिर में बाय हर लिखेंगे। अगर मी को हम शुरू में लेके आना चाहिए तो फिर क्या बनेगा? मी का बनेगा आई एम। ठीक है। आई तो दीगर ऑब्जेक्ट्स में अगर मी आ रहा हो तो उसको क्या करना है? आई एम। अगर यू आ रहा हो तो यू आर, अगर देम हो तो दे आर, अगर अस हो तो वी आर। सिमिलरली अगर हर लिखा हो तो शी इज़, अगर हिम लिखा हो तो ही इज़। ऑलराइट, अब हम आपको लेके आते हैं रूल्स की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें होता है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे आई प्ले क्रिकेट, शी बीट्स मी, दे ड्रिंक वाटर। इस फॉर्मेशन में लिखा हो तो इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है, और याद रखिएगा कि हर पैसिव टेंस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका? थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म का।
तो वो तो हमने करना ही करना है। तो इस टेंस में भी हमने थर्ड फॉर्म को ही बना के कन्वर्ट करना है। ये ऊपर वाले जो फिक्रे हैं ये कौन से हैं? एक्टिव वॉइस। इफ वी कन्वर्ट these active sentences into passive situation, use the third form of verb. so हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट हम की तरफ देखेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट लिखा हो आई, ठीक है। वर्ब की तरफ देखेंगे। एक्सक्यूज मी। वर्ब में लिखा हो प्ले, यानी फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट में लिखा हो, ये मैंने कुछ टेल कर दिया है, लेट मी गो देयर। लिखा हो ऑब्जेक्ट में, क्या लिखा हो? ऑब्जेक्ट में लिखा हो मी। चले क्रिकेट कर देते हैं। क्या किया? क्रिकेट। ये हमारे पास इस हालत में अगर फिक्रा लिखा हो आई प्ले क्रिकेट, हमने कहाँ से फिक्रा शुरू करना है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। प्लेड बाय मी, थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। हाँ, एक बात काबिल ज़िक्र है कि थर्ड फॉर्म तो हर टेंस में आएगी पैसिव वॉइस के। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये फ़िक्रा फ्यूचर का उसकी है या हेल्पिंग वर्ब से। परफेक्ट का? हमें वो हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं पैसिव वॉइस में, वो होती हैं इज़, एम, आर और थर्ड फॉर्म। यानी इनकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो इज़, एम, आर के साथ लिखी होती है। आइए अब हम चलते हैं दूसरे सबक की तरफ जो इसकी हमें एग्जांपल्स देगा। तो यहाँ पे आपको एक बात जहन में रखनी है कि इसकी वीडियो भी दी गई थी, अब चुनांचे हम लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपको जहन में रखनी है कि किसी भी किस्म के फ़िक्र को अगर हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं वो मुमकिन है, दैट इज़ पॉसिबल। दूसरी बात, पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए ये बात जहन नशीन कीजिए कि हमें उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए जो कुछ हमें करना पड़ता है उसी को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पैसिव वॉइस में हर फिक्रे में थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। हर फिक्रे में थर्ड फॉर्म ही आनी, और उसी को ही हम कन्वर्ट करते करते हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसिव बन जाता है। Okay. फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूँ। वी प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, दे ईट फूड। सब्जेक्ट वी, आई, दे। इनको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? वी से हम क्या करेंगे? बाय अस, बाय अस, आई से बाय मी, दे से बाय दैम। और ये वाला क्रिकेट शुरू में आ जाएगा, ये फूड भी शुरू में आ जाएगा। तो दरमियान वाला जो सीन है वो वहीं पे रहेगा, वहीं पे पड़ा पड़ा वो प्लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्ले से प्लेड, ईट से ईटन। लेकिन यहाँ पर इन दिस एरिया आपको इस एम आर का इस्तेमाल करना है। जैसे वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को शुरू में लेके आना है। क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अच्छा, क्रिकेट यहाँ पे क्या कर रही है? क्योंकि हम क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया? सब्जेक्ट, सॉरी जी, सब्जेक्ट बना दिया। आगे हमने इज़, एम, आर में से इज़ का इस्तेमाल किया। फिर हमने थर्ड फॉर्म, फिर वही वी का बाय अस बन गया। शी ईट्स एप्पल, एप्पल इज ईटन बाय हर। फाइन। यस सर, क्लियर। एप्पल इज अ सब्जेक्ट। एप्पल जो एक नाम था, ये नाम का नाम ही रहा। शी का बाय हर बन गया और इज ईटन। इज़ क्यों इस्तेमाल किया? ताकि पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, हर टेंस में थर्ड फॉर्म होगी। आई ईट हिम, आई ईट हिम। पॉसिबल इसको अगर हम कन्वर्ट करें पैसिव वॉइस में, सो हिम का क्या बनेगा? ही इज़। क्या? बाय ही इज़। ही और ही इज़ के बाद
थर्ड फॉर्म आएगी ही इज़, थर्ड फॉर्म ईटन, फिर आई का बाय मी बन जाएगा, सो by ही इज़ ईटन बाय मी। शी लव्स हर, शी she इज़ लव्ड is बाय हर। loved ये वाला हर by क्या her बन गया, शी इज़, और ये वाला शी she क्या or बन गया, हर। check her यू बीट मी, मी का क्या बनाना I हमने, आई एम। I प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने मी को क्या करना yes है, आई एम, I आई एम। am beaten by you बीटन बाय यू, by you यू का यू ही रहेगा। yes दे हेट यू, यू का हमने यू आर कह देना, यू आर, फिर हेटेड बाय देम। beaten by आई them ईट हिम, he is eaten by me ही इज ईटन बाय मी। ये आप तरतीब देख लीजिए कि हिम तीसरे नंबर पे, उसको हमने फर्स्ट पे लेके आना है और फर्स्ट को आखिर में लेके जाना है, और वो वहीं पे रहेगी जो वर्ब है सेकंड नंबर पे। और हमने हिम को क्या कन्वर्ट किया, हिम को ही इज में। clear अब रियलिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फिर yes वर्ब, sir फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट में हिम लिखा हो तो उसका पैसिव करते हुए हम उसको क्या करेंगे, उसका पैसे करते उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लगाएंगे जी, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही लगाएंगे जी ही इज़। अगर यहाँ पे हर लिखा हो तो फिर she करेंगे फिर इस जगह पे क्या आएगा, she शी इज़। यहाँ पे yes अगर सिर्फ और सिर्फ देम लिखा हो तो तो फिर they are दे आर। अगर यहाँ पे एस लिखा हो तब तो we are वी आर। यस, ग्रेट। ओके, मेरे साथ पढ़िएगा, बल्कि आप मेरे से एडवांस पढ़िएगा। आई हेल्प देम, I help them तो they इसका are क्या helped बनेगा, by me they दे are आर, helped by me ओके, दे आर हेल्प बाय मी। वी हेल्प देम, we help them तो they are helped by us बाय अस। हमने यहाँ पे अगर वी का इस्तेमाल किया तो वो बाय तो अस बन गया। लेट मी गो देयर फर्दर, फिर हम इसी को ही रिपीट करेंगे। मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि अगर ये सब्जेक्ट में ये अनासर पाए जाएं, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, अगर सब्जेक्ट में फ़िक्र के शुरू में यहाँ पे ऐसे लिखे हों, आई लिखा हो, तो हम उसको बाय मी लिखेंगे। वी लिखा हो तो, अगर वी लिखा हो तो फिर us में चेंज करेंगे बाय us अस। यू लिखा हो तो by you देम, दे का बाय देम, ही का by बाय हिम, शी का by her बाय हर। दैट्स क्लियर। yes sir clear ही टेक्स टी, he is taken by him टी इज तो टेकन आगे बाय से हिम। आई टेक टी, I take tea I take tea tea is taken by me okay, let me write this up, okay, so that we can understand furthermore. So here we go. पहला फिक्रा है, वो पानी पीता है, he drinks what ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी कितना है पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर। जब हम इसको पैसिव करते हैं तो पानी पिया जाता है, कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, water वाटर is इज ड्रंक, by वाटर इज drunk by him ड्रंक। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ही हो तो फिर हम क्या कहेंगे, she हो तो him by him ही वाटर इज ड्रंक बाय by हिम। him ऐसे ही है ना। yes sir अगर लिखा हो, इसको भी हटा दीजिए, वो पानी पीता है को, आई ड्रिंक वाटर, वाटर इज ड्रंक तो by वैसे ही me रहेगा, सिर्फ बाय by हिम him के बजाय बाय मी आ जाएगा, ऐसे ही है। yes sir आई ड्रिंक वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय मी। वी ड्रिंक वाटर, we drink water by us ओके, वाटर इज ड्रंक बाय अस। us शी ड्रिंक्स वाटर, water is drunk by
her. She drinks water. Water is drunk by her. Okay, that's all right. They drink water. Water is drunk by them. By them. Okay. एक और काम करते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी पर्सनल प्रोनाउन हो और ऑब्जेक्ट में भी पर्सनल ऑब्जेक्ट हो। जैसे आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता हूँ और उसकी मदद की जाती है। हमने क्या करना है, फ़िलहाल हम सब्जेक्ट ही चेंज करेंगे, उसके बाद हम फिर ये ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इसको कांस्टेंट रखते हैं। हिम का क्या बनता है, He क्या बनेगा, ही इज़ is helped हेल्प बाय, ही इज़ हेल्प्ड। ओके, अब हमने क्या करना है, ही इज़ हेल्प बाय him मी। by he. मी लिखा हुआ है क्योंकि आई का हमने क्या करना I है, बाय मी। mm, और अगर लिखा हो वी हेल्प हिम, ही इज़ हेल्प्ड by बाय अस। अगर लिखा हो दे हेल्प हिम, सो them by them. He is helped ही by इज़ them. हेल्प बाय देम। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं। दे हेल्प मी, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मी का हमने क्या करना है, I मी का हमने आई, I ठीक है, am helped. आई एम हेल्प्ड। सो आई एम हेल्प्ड बाय देम। You help me, You help me. तो I am helped. I am नीचे helped चेंज होगा by you. by you, you का you ही रहेगा। अगर मैं लिखूँ you help us, us तो का हमने क्या करना है, we are we are helped, we are helped by helped. you। To हमने क्या करना होता है, सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं object चेंज कर दूँ, यू बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को क्योंकि इसकी चेंज नहीं होती शेप जो होती है। देख हम देम लिख देते हैं। फिर रिपीट करता चलूँ, जैसे कि मैं पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सब्जेक्ट है, इसको हम लास्ट में बाय देम की सूरत में लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में सब्जेक्ट की सूरत में लिखेंगे। दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या होती है, बाय देम। यहाँ पे गौर कीजिए, दे की देम, अगर दे की them बजाय के लिखा लिए हो आई तो फिर बाय मी, जहाँ पे ये लिखा हुआ है। वी का हमने क्या करना है, by us. बाय अस। दे का बाय देम, ही का बाय हिम। by अगर शी हो तो फिर बाय हर। by इसकी सिचुएशन सब्जेक्ट में, अगर ये वाला हमने अगर शुरू में रखना हो सब्जेक्ट में तो फिर अस को हम कन्वर्ट करेंगे वी में। ठीक है। अस लिखा हो तो फिर वी। अगर यहाँ लिखा पे तो he मी लिखा हो तो फिर I आई एम। I am. अगर यहाँ पे देम लिखा हो सो तो they are. दे आर। अगर हिम लिखा हो तो He is. ही इज। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No sir. नो। No sir. ओके, एक और आपसे फिर से सॉल्व करवाता हूँ। शी टेल्स मी, I am told मी, पहले by मुझे ये her. बताइए, मी को हमने फिक्रा कहाँ से शुरू करना है, मी से। Me the object लेकिन हमने तो मी का subject. मी नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, I ये देखिए मी का हमने आई लिखना है। आई के साथ आई एम, एम इसलिए लिखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, आई एम। फिर हमने टेल के बजाय क्या लिखना है, टोल्ड, थर्ड फॉर्म। हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, आई एम टोल्ड। फिर ये शी लिखा हुआ है, तो तो इसको इसका क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज क्या, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो by her. बाय हर। वंडरफुल। और अगर यहाँ लिखूँ मैं दे टेल मी, तो by them हो जाएगा। सॉरी
by them. They tell me, I am told by them. रिपीट कीजिए, इसको लेक्चरेट कीजिए, मुझे नहीं पता कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। पहले मुझे ये बताइए दे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ दे है। दे है, और वर्ब दे कौन सी है। टेल वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। मी जब हम इसको ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में हमने चेंज ऑब्जेक्ट से शुरू करना है ना। हम्म जब हम ऑब्जेक्ट से पैसिव शुरू वॉइस में किया, तो चेंज ऑब्जेक्ट से करेंगे शुरू करते हैं हम प्रेजेंट। यहाँ पे मी लिखेंगे। ठीक है। नहीं, क्या लिखेंगे। आई लिखेंगे। आई एम। सो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। जी उसके बाद टोल्ड बाय, बाय हर, और ये दे को हम बाय आखिर में क्या करेंगे, देम। एज ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। ऐसे ही है ना। यस सर। अब मैं कोशिश करता हूँ एक टेबल सा बना दूँ, जो आप मेरे साथ रहिएगा, जिसमें आपको भी समझ आए। दे टेल मी, हमने फिक्रा कहाँ से शुरू करना है, मी का आई एम। ओके। यस वी टेल देम, देम को हमने कहाँ से शुरू करना है, दे आर। वी टेल देम, हमने इसको कहाँ से शुरू करना है, दे आर से। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो, हमने उसको इस तरह से शुरू करना है। अगर लिखा हो शी टेल्स हिम, इसको कहाँ से शुरू करेंगे, ही इज। ही इज़। अगर लिखा हो आई हेल्प देम, हेल्प हर कर देते हैं, सो इसका क्या होएगा, शी इज़। शी इज। ये मैं इनके बता रहा हूँ, मी का आई एम, देम का दे आर, हिम का ही इज़। यहाँ से फिक्रा भी यहीं से शुरू करना है। अच्छा, जैसे कि दे टेल मी, हमने क्या करना है, आई एम, टेल के बजाय टोल्ड, बाय दे का क्या करना है, आई देम। देम। वी टेल देम, they are told by, hello, okay, by us। यस सर। she tells him, आपको आ रही है मेरी आवाज। him का हमने he is told by, she की बजाय क्या लिखना है, her। I help her, इसको कहाँ से शुरू करना है, she is helped by me। clear। यस सर। ओके। अब एक टेबल बताता हूँ आपको, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वन है। लेट मी जूम इट आउट फॉर यू, zoom in। I think it's not zooming now. How should I zoom it? Well, आप इस पे गौर कीजिए, जब हम ये वाला टेंस कर रहे होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट भी चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट भी चेंज होंगे, उनकी शेप चेंज होती है, जो हमने काफ़ी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दरमियान में जो वर्ब होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म, उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और ये सारे टेंसेस ये थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होते हैं। हमें पहचान किन चीज़ों से होएगी, अगर फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने कन्वर्ट करना है तो इज़ एम आर की निशानी लगाइए। अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ इज़ बीइंग थर्ड फॉर्म, या एम बीइंग थर्ड फॉर्म, या फिर आर बीइंग थर्ड फॉर्म ज़रूर लगाइए। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव बीन थर्ड फॉर्म या हैज़ बीन थर्ड फॉर्म लाजमी लगाना होगी। सिमिलरली ओवर हियर इन दिस सीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसको भी थर्ड फॉर्म में ही आपने कन्वर्ट करना, लेकिन निशानी कौन सी छोड़नी है, वाज वर वाले। कंटिन्यूस में पास्ट टेंस हो यानी प्रोग्रेसिव टेंस पास्ट का, तो उसको आपने थर्ड फॉर्म तो लगाना है, मगर निशानी कौन सी लगानी है, वाज बीइंग या फिर वर बीइंग।
जैसे कि हमने प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस में इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाई, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग या वर बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म की निशानी लगानी है। सो आपको हर पैसिव वॉइस टेंस के लिए कन्वर्ट करने का तरीका ये देखना है कि यहाँ पे वाज बीइंग, वर बीइंग कन्वर्ट करना है, यानी आपको थर्ड फॉर्म के साथ कौन सी ऐसी निशानी लगानी है जो टेंस की पहचान बता दे। पहचान। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई टीच हिम, आई